रात के सन्नाटे में संजय की आंखें भारी भारी लग रही थीं। एक और थकान भरा दिन खत्म होने पर वह अपने घर की ओर लौट रहा था। वह अपने मन में कई विचारों के साथ रास्ता तय कर रहा था, ऑफिस के तनाव, घर के कामकाज और जीवन की अनसुलझी उलझनों को लेकर। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, मानो उसे उसकी स्थिति से रूबरू करा रही हों। संजय जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने चाबी निकालकर दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके लिविंग रूम में एक अनजानी सी खामोशी फैली हुई थी। उसे लगा कि शायद यह उसका वहम हो सकता है, इसलिए उसने अपने कोट और ब्रीफकेस को एक कोने में रख दिया और किचन की ओर बढ़ा। किचन के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि अंदर एक परछाई हिल रही थी। उसकी सांसें थम गईं और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या यह उसकी आंखों का धोखा था या वास्तव में किसी का साया था? संजय ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे को धकेला। अंदर जाते ही उसने देखा कि लाइट बंद थी और केवल एक हल्की सी रोशनी खिड़की से आ रही थी। उसने अपनी नजरें चारों ओर दौड़ाई, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। फिर उसकी नजर किचन के कोने पर पड़ी, जहां वह छाया गायब हो गई थी। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन एक गहरी बेचैनी ने उसे घेर लिया था। उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे किचन के कोने की ओर बढ़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि किचन के दरवाजे के पास एक पुरानी अलमारी रखी हुई थी। उसके अंदर से हल्की सी खटखट की आवाज आ रही थी। संजय ने अलमारी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद थी। उसके दिमाग में कई सवाल उठने लगे। क्या अंदर कोई है? क्या उसे मदद की जरूरत है? उसने अपने सारे डर को पीछे धकेलते हुए अलमारी का दरवाजा जोर से खींचा। अलमारी का दरवाजा खुलते ही एक जोरदार चीख निकल पड़ी। अंदर एक बूढ़ा आदमी छुपा हुआ था। उसकी आंखों में डर और निराशा थी। संजय को समझ में नहीं आया कि वह कौन है और क्यों वहां छुपा हुआ था। बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैं यहां से निकलना चाहता था, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था और मैं फंस गया था। संजय ने बूढ़े आदमी को बाहर निकलने में मदद की और उसे पानी का गिलास दिया। आप कौन हैं और यहां कैसे आए? संजय ने पूछा। बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी कहानी बताने लगा। मेरा नाम रामनाथ है। मैं इस इलाके में नए नए आया हूं और एक दिन गलती से इस घर में आ गया। जब मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह बंद हो गया और मैं फंस गया। मुझे माफ कर दो, मैं यहां कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। संजय ने उसकी बात सुनी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा विश्वास देख पाया। उसने सोचा कि अगर रामनाथ सच कह रहा है तो उसे मदद की जरूरत है, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं एक शक भी बना रहा। संजय ने रामनाथ को अपने लिविंग रूम में बैठने के लिए कहा और चाय बनाने चला गया। चाय बनाते समय उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। क्या रामनाथ सचमुच में वही है जो वह कह रहा है, या फिर यह कोई चाल है? चाय लेकर जब संजय वापस आया तो उसने देखा कि रामनाथ लिविंग रूम में नहीं था। वह जल्दी से चारों ओर देखने लगा और उसे महसूस हुआ कि रामनाथ घर से भाग गया है। उसके दिल में डर और गुस्से का मिश्रण था। उसने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। संजय ने पुलिस को फोन करने का फैसला किया। पुलिस आई और पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन रामनाथ का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने उसे आश्वासन दिया कि वे इस मामले की जांच करेंगे और उसे सुरक्षा का यकीन दिलाया। संजय ने उस रात बमुश्किल नींद ली। अगले दिन उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों से रामनाथ के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी उसे नहीं जानता था। हर कोई कहता था कि उन्होंने पहले कभी रामनाथ को नहीं देखा। दिन बीतते गए और संजय की बेचैनी बढ़ती गई। एक दिन जब वह काम से लौट रहा था, उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक पुलिस वैन खड़ी थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अंदर जाते ही उसने देखा कि पुलिस वाले रामनाथ को गिरफ्तार कर चुके थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने संजय को बताया, हमने रामनाथ को पकड़ लिया है। वह एक अपराधी है जो कई घरों में चोरी कर चुका है। उसने आपके घर में भी चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन फंस गया था। संजय को राहत की सांस मिली, लेकिन साथ ही वह यह भी जानता था कि अब उसे और सतर्क रहना होगा। उसने अपने घर के सुरक्षा उपायों को बढ़ाया और अपने जीवन को सामान्य बनाने की कोशिश की। कुछ महीनों बाद संजय के जीवन में सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन एक रात जब वह सोने की तैयारी कर रहा था, उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन अगले ही पल उसे दरवाजे के नीचे एक चिट्ठी दिखाई दी।
संजय ने चिट्ठी उठाई और उसे खोला। चिट्ठी में लिखा था, तुमने मुझे एक बार बचाया था संजय, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं, लेकिन अब तुम्हें अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना होगा। कुछ लोग हैं जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं, संभल कर रहो। संजय के हाथ कांपने लगे। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा और समझ गया कि यह रामनाथ की लिखी हुई थी। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और उन्हें यह जानकारी दी। पुलिस ने संजय को सलाह दी कि वह कुछ दिनों के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाए। संजय ने अपने दोस्तों से मदद मांगी और कुछ दिनों के लिए उनके पास रहने का फैसला किया। उसने सोचा कि यह सब कुछ कैसे हुआ और वह रामनाथ की चिट्ठी के बारे में सोचता रहा। संजय ने अपने दोस्तों के साथ सुरक्षित रूप से रहने के दौरान अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बेचैनी बनी रही। वह सोचता रहा कि कौन लोग उसके पीछे पड़े हैं और क्यों। एक दिन जब वह ऑफिस से घर लौट रहा था, उसने देखा कि एक काला वैन उसके पीछे चल रहा है। उसने अपने दोस्तों को फोन किया और उन्हें इस बात की जानकारी दी। उसके दोस्तों ने उसे सलाह दी कि वह तुरंत पुलिस स्टेशन चले जाए। संजय ने वैन से बचने की कोशिश की और कई गली मोहल्लों से होते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस ने वैन को पकड़ लिया और जांच शुरू की। वैन के अंदर से कुछ संदिग्ध लोग पकड़े गए और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। संजय ने राहत की सांस ली, लेकिन उसने यह भी जान लिया कि अब उसे और सतर्क रहना होगा। उसने अपने जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए और भी कई उपाय किए। उसने अपने घर के आसपास सुरक्षा कैमरे लगवाए और अपने सभी दोस्तों और परिवार को इस घटना के बारे में बताया। समय बीतता गया और संजय ने अपने जीवन को सामान्य बनाने की कोशिश की। उसने रामनाथ की चिट्ठी को ध्यान में रखते हुए हमेशा सतर्क रहने का फैसला किया। उसने यह भी सीखा कि जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कैसे करना है और हमेशा सुरक्षित रहने के उपाय करना चाहिए। इस घटना ने संजय को यह सिखाया कि कभी-कभी हालात और लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखाई देते हैं। उसने सीखा कि सतर्कता और साहस से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। और इसी तरह उसने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया, जहां डर की जगह विश्वास और आत्मविश्वास ने ले ली।